Good morning, students. This is class 10th history, chapter 5, print culture and the modern world, and today is going to be our third class on this chapter. हमने जाना कि वुड ब्लॉक यानी लकड़ी के ब्लॉक की सहायता से जो हैंड प्रिंटिंग की जो टेक्निक थी, हाथ से छापने की जो तकनीक थी, वो सबसे पहले चाइना में आई और एशिया के जो गरम मसाले थे और जो रेशम था वो चाइना से रेशम मार्ग से होते हुए यूरोप पहुंचा। 18वीं शताब्दी में इसी रेशम मार्ग से चाइना का जो कागज था वो यूरोप पहुंचा। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक यानी 1295 में इटली का जो खोजकर्ता था, एक्सप्लोरर था मार्क पोलो, वो काफ़ी साल चीन में रहने के बाद जब इटली गया तो अपने साथ वुड ब्लॉक की सहायता से जो हैंड प्रिंटिंग की जो टेक्निक थी जो चाइना में डेवलप हुई थी वो अपने साथ इटली ले गया और इटली से वो टेक्निक यूरोप के और देशों में पहुंची। हालांकि जो कुलीन तंत्र के लोग थे या जो धनी मठों के पुस्तकालय थे वो अब भी जो सामग्री थी, पढ़ने लिखने की सामग्री, वो अब भी चमड़े की सतह पर उपलब्ध करवाते थे। व्यापारी और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी अब भी सस्ती सामग्री पर निर्भर करते थे। सस्ती सामग्री का मतलब है कि कागज पर वुड ब्लॉक की सहायता से हैंड प्रिंटिंग की टेक्निक के द्वारा जो सामग्री उपलब्ध होती थी वो। जैसे पुस्तकों की मांग बढ़ी, अब केवल प्रभावशाली लोग ही नहीं, अब केवल धनी लोग ही नहीं, अब जो पुस्तक विक्रेता थे, जो बुक सेलर थे, उन्होंने भी लिपिकों को किराए पर रखना शुरू कर दिया। लिपिक होते थे जो हाथ से लिखते थे और मैन्युस्क्रिप्ट थी, जो पांडुलिपियां थी, उनकी कॉपी तैयार करते थे। उनके लिए औसतन एक पुस्तक विक्रेता के पास करीबन 50 लिपिक काम करते थे और अब पुस्तक मेलों का आयोजन भी किया जाने लगा। ताकि आपको पता है कि जो पांडुलिपियां हैं जो ताड़ के पत्तों पर या पेड़ों की छाल पर लिखी जाती थी, उनका रखरखाव आसान नहीं था और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाना भी आसान नहीं था और उनकी कागज पर कॉपी तैयार करना लिपिकों के द्वारा वो भी आसान नहीं था। लिपिकों के द्वारा ऐसी पांडुलिपियों की कॉपी कागज पर तैयार करना, हाथ से तैयार करना, वो महंगा पड़ता था, वो मेहनत का काम था और उसमें बहुत समय लगता था। यहाँ भी जो लकड़ी के ब्लॉक की सहायता से जो हैंड प्रिंटिंग की टेक्निक है उसको उपयोग में लाया जाने लगा और इसके अलावा वुड ब्लॉक की सहायता से जो हैंड प्रिंटिंग की जो टेक्निक है उससे ताश के पत्तों पर छपाई होने लगी, सूती कपड़ों पर छपाई होने लगी और धार्मिक तस्वीरें भी तैयार की जाने लगी। तरह से 15वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में वुड ब्लॉक जो टेक्निक है, हैंड प्रिंटिंग की जो टेक्निक है, वो एक पॉपुलर टेक्निक बन जाती है। लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं था। अब और ज़्यादा गति से और ज़्यादा सस्ते रूप से जो पुस्तकें हैं उनकी कॉपी तैयार की जाने की आवश्यकता थी और वो संभव हो पाया प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद। और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? वो जर्मनी के एक व्यक्ति थे, जोहानस गुटनबर्ग। उसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया और अब जो प्रतियां थी, जो कॉपीज थी पुस्तकों की, वो अब वुड ब्लॉक की सहायता से हैंड प्रिंटिंग की टेक्निक से ही नहीं बल्कि मैकेनिकल प्रिंटिंग मशीन से भी छपाई होने लगी और वस्तुएं जो सामग्री है वो और अधिक तेज गति से उपलब्ध कराई जाने लगी। थैंक्स।